साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों हमारे बात चल रही है हिंदी बीच हमारा चल रहा है। 7-8 क्लासें हो चुकी है। हमने वर्ण विचार के लिए आराम से बात कर ली है। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द विचार में तत्सम तद्भव देश विदेशी पूरी बात आराम से कर ली है। उसके बाद में शब्द विचार में हमने विकारी शब्द लिए। विकारी में 4 कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें और अविकारी अव्यय आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। हमने संज्ञा शब्द की बात कर ली है। संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन से भेद, कहां से प्रश्न बनते हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम। देखिए सर्वनाम वैसे हम देखें तो एकदम सरल टॉपिक है, बहुत सी बार हमने पढ़ भी लिया है, लेकिन सवाल वर्तमान परीक्षाओं में से पूछते हैं कि आराम से आती हुई। जैसे बात करें आप, ठीक है, अब आप में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें 3 प्रकार के सर्वनाम हैं। इस आप के अंदर 3 प्रकार के सर्वनाम हैं। वह, यह, वे, ये सभी जो हैं इनमें 2 प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन से हैं, किस प्रकार से हमें पता लगाना है, पहचान किस प्रकार से करनी है, वो बात पूरी आराम से इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी मुख्य बातें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सभी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं, पूरी क्लास आराम से बात करेंगे। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी के साथ। जो भी आपके साथ ही किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी वाले सभी एक बार हिंदी वालों तक पहुंचे, इनको जोड़िए। और सेकंड ग्रेड विशेष हमारा ये चल रहा है, ठीक है, सर्वनाम आराम से बात कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप नहीं जुड़ रखे हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। अपनी कलम अपनी आवाज नाम से टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करा सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज। सर्वनाम देखिए, इसका नाम से 2 नामों से मिलकर बना है। क्या नाम? सर्व प्लस नाम। देखिए नाम का मतलब क्या है? संज्ञा। हमने संज्ञा की बात की तो क्या पढ़ा था कि नाम ही क्या है? संज्ञा। किसी का भी नाम हो वो क्या है? संज्ञा। अब सभी की संज्ञा मतलब नाम किसी का भी हो, लेकिन सबका नाम जो होता है सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो काम आता है, ये नाम क्या है? संज्ञा है। इस नाम का सभी नाम के स्थान पर जो काम आती है, सभी के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं वो क्या है? सर्वनाम। मतलब सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। सबका नाम मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो सभी की संज्ञा के स्थान पर काम आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया वो? सर्वनाम। बात करें पूरी परिभाषा की तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या ऐसे शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं जो सभी संज्ञाओं को इंगित करते हैं, सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आते हैं, वो क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम कहाँ पे उपयोग में लिए जाते हैं, क्यों उपयोग में लिए जाते हैं? जैसे एक गद्यांश की बात करें, एक गद्यांश में बार बार उन शब्दों को बार बार संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, राम मंदिर जाता है, राम मंदिर जाता है, वह वहां पूजा अर्चना करता है, वह वहां पूजा अर्चना करता है। अब देखिए राम, पूरा वाक्य हम बोलते जाएंगे, गद्यांश बनता जाएगा। राम मंदिर जाता है, वह वहां पूजा अर्चना करता है, वह वहां पे देखता है, उसने वहां पे देखा, ठीक है, वे वहां पे साफ सफाई करते हैं, वह वहां पे जाके झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, पूजा अर्चना करता है, धूप करता है, जो भी काम करता है। तो पूरी बातें बनाते जाओ, आप गद्यांश बनाते जाओ। लेकिन अब यहाँ पे आपने किस बात पे गौर किया है कि राम मंदिर जाता है, वह वहां पूजा करता है, तो वह किसके लिए आया है? राम के लिए। किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। मंदिर जाता है तो वह वहां जाता है, किसके लिए आया है? मंदिर की जगह क्या आ गया? वहां। और राम की जगह क्या आ गया? वह। तो इस राम शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, इस मंदिर शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द हम काम में ले रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर जो हम काम में ले रहे हैं, वही क्या है? सर्वनाम है। देखिए अब सर्वनाम के भेदों की बात करें हम, इस सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, जहां से सवाल आराम से आपको पूछे भी जाएंगे और आराम से आप जवाब भी देंगे। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो इसमें आप जैसे बात करें सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, उसने, उसको, क्या, कब, कैसे, वो सभी क्या है? सर्वनाम है। इसी आधार पे अब अलग अलग आधार पे सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने हो गई? 6 भेद हो गई। अब कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला भेद, पहले भेद की बात करें
पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। देखिए 6 भेद हो गए सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक किसे कहते हैं, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज, इन्हें क्या क्या कहते हैं, किस प्रकार से हमें पहचान करनी है, वो बात आराम से कर रहे हैं। अब पहले सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, किसी पुरुष के स्थान पर काम आने वाले शब्द, व्यक्ति विशेष के स्थान पर काम आने वाले शब्द, वो क्या कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की बात करें, इनके अलग उपभेद होते हैं। तो कहने वाले के आधार पर, सुनने वाले के आधार पर, और किसी अन्य व्यक्ति जो हमारी बातें नहीं सुन रहा है, जिसे हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे आधार पर मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, सुनने वाले की जैसे आप सुन रहे हैं तो मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, या हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर आपस में, सुनने वाले और बोलने वाला कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, वो हमारी बातें सुन नहीं रहा है। तो इन तीनों आधार पे, इस तीनों आधार पर ही इसके 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 3। देखिए, पहला प्रथम पुरुष, या इसको एक नाम और है अन्य पुरुष भी कहते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, ठीक है, और तीसरा उत्तम पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला स्वयं अपने बारे में जो बोलता है, जैसे मैं बोलता हूं मैं लिख रहा हूं, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं इसमें शामिल हूं, हम दोनों इसमें भी मैं खुद शामिल हूं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, इसमें मैं खुद शामिल हूं, हम दोनों में, तो हो गया हम दोनों, हमारा, इसमें भी मैं खुद शामिल हूं, हम, ठीक है, हम सब, ये सभी जो शब्द हैं, मैं, हम दोनों, हमारा, सब, ये सभी, इसमें जो बोलने वाला खुद शामिल होता है वह उत्तम पुरुष, बोलने वाला स्वयं उत्तम होता है। आपको ये याद रखना है कि बोलने वाला स्वयं कौन होता है, उत्तम, अपने आप को उत्तम माना है तो हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले के लिए। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, तुम दोनों, आप, आपका, है ना, तुम सबका, ये सभी क्या होगी, जो सुनने वाले के लिए शब्द काम में ले जाते हैं, हो जाएगा मध्यम पुरुष में। और इसके अलावा जो भी बचे हैं, जिसके लिए हम, जो हमारी बातें सुन नहीं रहा है, वह है, वे दोनों, उन्होंने, उन्होंने, उन सब ने, उसने, ये सभी किस में आ जाएंगी, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में। वह, वे, उसने, उन्होंने, ठीक है, उसको, ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए, वह गा रहा है, ठीक है, तो हमारी बातें सुन नहीं रहा, हम आपस में बात कर रहे हैं कि वह गा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं वह गा रहा है, तो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, वह जो हमारी बातें सुन नहीं रहा, वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तुम सुन रहे हो तो किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में। मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो किस में आऊंगा, उत्तम पुरुष में आ जाऊंगा। इस अध्याय में कितने हो गए, पुरुषवाचक जो पुरुष विशेष के लिए काम में लिए जाते हैं, जो बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के बारे में बात की जाए पुरुष विशेष में, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम देखते हैं भेद, दूसरा कौन सा है, निश्चयवाचक। कौन सा है, निश्चयवाचक। जो हमने बात की अभी, वह, वे, इसमें 2 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, वह, वे, ये, इसमें 2 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इसमें हम बात करेंगे अब। देखिए, दूसरा हम लेते हैं निश्चयवाचक। कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय, इस शब्द से हम पता लगा सकते हैं इस शब्द कहना क्या चाहता है, जो जहां पे निश्चितता हो, निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान के बारे में विशेष रूप से बात की जाए, वहां पे निश्चितता प्रकट की जाए, जिस शब्द के बारे में बात की जाए, जिस शब्द के स्थान पे काम में ले जाते हैं, वहां पे कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूं यह घर मेरा है, यह घर मेरा
है वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। तो देखिए दो बात करेंगे, यह और वह, वे किताबें मेरी है, ठीक है, ये सभी बातें आराम से। तो देखिए यह और वह, ये दोनों कहाँ पे आएंगी, निश्चयवाचक सर्वनाम में। कैसे आएंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि यह घर ही मेरा है, यह घर किसका है, मेरा ही है। तो इसमें निश्चितता प्रकट कर रहे हैं, संकेतवाचक, इसका दूसरा नाम हम संकेतवाचक भी इसको कह सकते हैं, संकेत कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक भी हम इसे कह सकते हैं कि यह घर किसका है, मेरा है। और निश्चितता भी प्रकट हो रही कि यही घर मेरा है, वह पुस्तक मेरी है, तो वही पुस्तक मेरी है, संकेत कर रहे हैं, निश्चितता प्रकट करें कि वह पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पे यह और वह में क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन आप कहेंगे यह और वह ये दोनों किस में आए थे, आपके अन्य पुरुष में या प्रथम पुरुष के अंतर्गत आए थे। हमने बात की मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष बात की थी, उसमें यह वह ये सब आए थे, ये वे। तो अब दोनों एक साथ आ गए, तो हम क्या करें, पता कैसे लगाएं कि किसमें निश्चयवाचक है और किसमें प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो देखिए जैसे मैं बात करूं कि यही वाक्य ले लो आप, ठीक है, तो इसकी जगह इस प्रकार से आ जाए, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे देखिए फर्क क्या है, बात दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे यह वह ये सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद वो शब्द आ जाए जिसके बारे में संकेत किया जा रहा है, तो तुरंत बाद यहाँ पे यह घर मेरा है, वह पुस्तक मेरी, तुरंत बाद आ गया, तो वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा सर्वनाम आ गया बीच में, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आ जाए, यह मेरा घर है, तो मेरा बीच में आ गया घर के, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बात यही है कि यह वह ये वे, इसके तुरंत बाद वो जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जिसकी ओर निश्चितता प्रकट कर रहे हैं, वो शब्द आ जाए पास में तुरंत, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और पास में नहीं आई तो आपको कौन सा मानना है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए अगले की बात करें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चय। अब इस शब्द से, इस नाम से हम पता लगा सकते हैं, अनिश्चय मतलब अनिश्चितता जहां पर प्रकट की जा रही हो, अनिश्चितता जहां पर दिखाई जा रही हो। अनिश्चितवाचक शब्दों के लिए हम स्थान पे काम में ले रहे हैं कुछ शब्द, वहां पे कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे हम बात करें शब्द 3 में दूं, आपको तुरंत समझाओगे आप, कोई, कुछ, किसी। इन 3 शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई, कुछ, किसी, ये 3 शब्द जो दिए हुए हैं। अब कोई, इस शब्द को आप बोलकर देखिए, अनिश्चितता हो रही है, फिक्स नहीं दे रखा कि कोई कौन है। कुछ गिरा है, अब में आवाज़ आ रही है, बाहर जूतों की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो अब कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, कोई तो आ रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चित है, कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चित। तो यहाँ पे आप उदाहरण लिख सकते हैं कि कोई आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि दरवाज़ा खटखटा रहा है, शायद कोई आ रहा है, दरवाजे की आवाज़ आई है, कोई आ रहा है शायद। तो यहाँ पे ये कोई शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ, अब कुछ कोई सामान है, कोई वस्तु है जिससे कुछ आवाज़ है गिरने की, हमें पता नहीं है कि क्या गिरा है, तो आवाज़ से पता लग रहा है कि कुछ तो गिरा है, कुछ तो गिरा है। तो इस शब्द से हमें अनिश्चितता, पता नहीं है कि क्या गिरा है, गिरने की आवाज़ आई है, तो क्या होगा, अनिश्चितता प्रकट हो रही है, कुछ तो गिरा है, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को तो आता होगा, इस सवाल का उत्तर किसी को तो आता होगा। अब किसी को, किसको, निश्चित नहीं है, तो इसमें आ जाएगा अनिश्चितता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से अगला अनिश्चयवाचक के बाद में हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का क्या होगा, संबंध, इस शब्द से आप पता लगाइए, संबंध का मतलब क्या हो गया, दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का संबंध बताना। जिस वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा हम दो वाक्यों का हम संबंध बता रहे हैं, वह कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे हम बात करें जो
सो, जो सो, जैसे जो आया है सो जाएगा, ठीक है। जैसी वैसे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वहाँ पे दो वाक्यों का, दो शब्दों का आपस में संबंध बता रहा है, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत सी उदाहरण आपके पास जो भी किताब है वहाँ से आप देख लीजिए, हर किताब में आपके उदाहरण दिए हुए हैं। केवल यहाँ पे एक समझाने का तरीका, दो शब्दों में किस प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पे प्रश्न का बोध हो, प्रश्न बनाने की, प्रश्न क्या है आप सभी को पता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है कि क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किसने, किस लिए, ये सभी शब्द जो हैं जो प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं वो सभी किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे उसने क्या खाया, वह कब गांव गया, वह कैसे खेल रहा है, वह क्यों गया, वह कहाँ गया, ऐसे जो शब्द हैं वो प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार अगला निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे थोड़ी बात आपको ध्यान देना है आराम से। निजवाचक सर्वनाम की बात करें, देखिए निजवाचक, अब निज का मतलब क्या होता है, ये जो निज शब्द है इसका मतलब क्या हो गया, अपना। मतलब जो अपने आप के लिए, अपने लिए शब्द काम में लिए जाते हैं वो कहाँ हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। निजवाचक के अंतर्गत वही शब्द आएंगे जो स्वयं के लिए स्वयं बोला जा रहा है कि मैं अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा। तो यहाँ पे जो मैं है इसमें तो कौन सा होगा, मध्यम पुरुष, लेकिन ये जो स्वयं आया है ये का क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊँगा, ठीक है, मैं खुद खा लूँगा, मैं खुद पी लूँगा, ठीक है, मैं आप ही, या मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा। तो ठीक है, इस आप का क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन कौन से, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम। तो हमने बात की स्टार्ट में जो आप आया था, ठीक है, आप, इसमें तीन सर्वनाम होते हैं, तीन प्रकार से अलग अलग भेद हो सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमें पता लगाना है। आप जो है, ठीक है, आप पहले बात करें, हमने बात की मध्यम पुरुष सर्वनाम की। मध्यम पुरुष तो हमने कहा तुम, सुनने वाले के लिए काम में ले रहे हैं तुम, दोबारा आप, आपका। तो हम जहाँ पे आदर के रूप में किसी को बता रहे हैं कि श्रीमान आप यहाँ आइए, आप यहाँ बैठिए, आपका स्वागत है, तो सुनने वाले के लिए हम काम में ले रहे हैं, आदर सूचक के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो आदर के रूप में हम कहीं पे काम में लें, ठीक है, आप, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, आदर के रूप में आप हम लें तो। इसी प्रकार एक और आता है जो हमने बात अभी की निजवाचक की, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम के लिए या स्वयं के लिए काम में ले तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला दो तो होगी बात, अब अगले की बात तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये आप कहाँ पे होगा कि यदि हम किसी का परिचय के रूप में, किसी का हम परिचय करा रहे हैं तो वहाँ पे परिचय के रूप में यदि हम आप काम में लें, जैसे अशोक जी गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आप अहिंसा के परम पुजारी कहलाते हैं। तो जहाँ पे परिचय के रूप में, जहाँ पे परिचय के रूप में काम में ले जाए वो क्या होगा, वहाँ पे होगा प्रथम पुरुष, वहाँ पे क्या होगा, प्रथम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हम तीन जगह अलग अलग काम में ले सकते हैं। और दोस्तों ये हम बात करें आपको, जैसे वह, ठीक है, तो वह कि यदि हम ने जोड़ें तो क्या होगा, उसने, को जोड़े उसको। इस प्रकार से वो शब्द
पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से शब्द जोड़ने पर, प्रत्यय जोड़ने पर वो चेंज होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। लिंग के आधार पर केवल लिंग की बात करें, लिंग के आधार पर सर्वनाम चेंज होता है तो केवल और केवल संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। किसमें होगा? संबंध। कि जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे मेरी भी क्या है? एक सर्वनाम है, और यह भी क्या है? सर्वनाम है। यह मेरी है। अब मैं कह रहा हूँ यह दोस्त मेरा है, यह दोस्त मेरा है, तो यहाँ पे देखिए लिंग के आधार पर, यहाँ पे स्त्रीलिंग, यहाँ पे पुल्लिंग आते ही क्या हो गया? मेरा हो गया। तो यहाँ पे केवल और केवल संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही यहाँ पे चेंज होगा। हमारा प्रयास यही है कि हम कम समय में आपको पूरा जो एक बेस है वो हम आपको बता सकें। आप अब आपके पास जो भी गाइड है, जो भी आप गाइड से पढ़ रहे हैं, और आपके पास यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9 से 12 चलती है हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप वो सारे उदाहरण देख लीजिए। जो नोट्स बना रहे हैं तो उदाहरण आपको वहाँ से लिखने हैं। साथ में आपको मैं उदाहरण 2 बता दूँ, 10 बता दूँ, 15 बता दूँ, आपको समय ज़्यादा लगना है और कुछ नहीं। तो आपको वहाँ से उदाहरण देखने हैं, प्रश्न देखने हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और उसके बाद लागू मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर करा दिया है। तो इसी प्रकार हम अगले विशेषण की बात करेंगे, उसके बाद में क्रिया, अव्यय, आराम से हम टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों को जोड़ते रहें। आपका विश्वास हमारा हौसला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।